मियां नवाज शरीफ ने वादा किया था कि हम इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, हम इस अंधेरों को भी दूर करेंगे और हम टेररिज्म से भी हम इसको लड़ेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी वहां ले गए जहां आपकी दुनिया की 24वीं मीशत बन गई, सारी दुनिया मोतरफ थी। आपको G20 प्राइस कूपर ने, वाटर हाउस कूपर ने कह दिया कि आप चंद सालों में चले जाएंगे। एक हमने अंधेरे खत्म किए, हमने इन्वेस्टमेंट की और हमने पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री करके डिलीवर किया। हमने 2014 में बहुत बड़ा फैसला मियां नवाज शरीफ ने किया कि जी हम इस टेररिज्म के खिलाफ जिहाद करेंगे। हमने ज़रब अज़ब शुरू की, उसके हमने ज़रब अपना रद्दुल फसाद शुरू की और कराची का ऑपरेशन सबसे पहले शुरू किया, सितंबर 2013 में शुरू कर दिया। वो कोई सस्ते काम नहीं होते, अरबों हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च होते हैं और हमने वो खर्च किए 4 साल। तो मैं समझता हूं कि हमारी एक हिस्ट्री है और फिर हमने आपको इकोनॉमी डिलीवर की मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। इंशाल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका देती है, तो एक 14-15 महीने की एक किस्म की बैटल थी। अगर ये ना होता तो खुदा ना खासा शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। मैं समझता हूं कि इसमें जितनी पॉलिटिकल कॉस्ट कहते हैं कि बहुत ज्यादा दी, PMLN ने दी है हमने, लेकिन वर्थ वाइल अपने मुल्क को बचाया। सियासत को रियासत की वजह से उसके ऊपर कुर्बान किया, करना चाहिए रियासत। तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है, जो कि 5 साल की तबाही का जो मंजरनामा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी सबसे अहम इस वक्त इशू है। आपकी मुलाकात भी हुई होगी जी। तो अक्टूबर का महीने की डेट कहा है शहबाज साहब ने, कब तक मियां नवाज शरीफ की वापसी मुतवक्के है और क्या वो इस जो मुआशी बहरान है उसको लेके क्या आपकी बात हुई उनसे? मैं अर्ज करता हूं जी कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी अक्टूबर का फैसला अनाउंस हो चुका है और ये मियां शहबाज शरीफ साहब इसको पब्लिक कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की उसमें ब्लेसिंग है और उनकी इजाज़त से आज भी बात हुई है। इंशाल्लाह अक्टूबर में वो पाकिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह। जहां तक मईशत का तल्लक है, हम इलेक्शन इंशाल्लाह पूरी तरह लड़ेंगे। इलेक्शन में अल्लाह ताला हमें मौका देंगे और हम मईशत को हमारी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने इस मुल्क को जब एटमी कुव्वत बनाया तो कोई ये नहीं था कि हमें कोई मुबारक की तारें आएंगी और हमें वो कोई गिफ्ट्स आएंगे पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। हमें पता था हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन अगर वो ना किया होता 98 में तो आज पता नहीं पाकिस्तान किन हालात में पिछले 20 साल में गुजरता। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने माजी में भी हमारी एक ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवर करने का और 2013 से 2017 भी हमने आपको नंबर सारे आपके सामने हैं। वो एक डॉक्यूमेंटेड सारी अपनी आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह उसी तरह पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पे डालेंगे और इसको दोबारा 24वीं मईशत भी बनाएंगे और 20 की तरफ भी सफर शुरू होगा। अच्छा डॉक्टर साहब सवाल है कि डॉक्टर साहब 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान साहब और PTI का फ्यूचर किस तरह देखते हैं जी? 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान और PTI का फ्यूचर किस तरह? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी जमात हो और कोई भी इंसान हो, जब आप अपने सिक्योरिटी अदारों के ऊपर हमला, इसका मतलब है कि आप अनार के फैलाना चाहते हैं। आप मुल्क में आप अफरा तफरी और आप मुल्क में एक जो कल्ट अपना यूज कर रहे हैं उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वो PTI हो, वो हमारी कोई जमात के किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो निगरान हुकूमत आई है वो कह रही है ये जुलाई के बिल हैं और बिजली के बिलों से आपने देखा है पूरी मीडिया कवरेज कर रही है कि लोगों की जो है वो जान निकल गई है। तो ये बिजली के बिल कैसे आए? इतने ज्यादा लोगों को अनअफोर्डेबल हो गए और आइंदा जो स्टॉक मार्केट है, आज डॉलर जो है वो 330 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये कैसे वापस होगा? आम आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? देखिए भाई, मैं जैसे अर्ज किया कि स्पेकुलेटर्स को आप स्टेट को निपटना पड़ेगा। मैं 98-99 में निपटा हुआ है, 2013-14 में निपटा हुआ है। इनको इजाजत नहीं दी जा सकती पाकिस्तान की इकोनॉमी को होस्टेज बनाने के लिए। ये हैंडफुल ऑफ लोग हैं, उनको स्टेट को अपने पूरे कुव्वत के साथ इनको पुश बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है। इस पे सट्टा हो रहा है, इस पे स्पेकुलेशन हो रही है और इसके ऊपर आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मैंने बयान पढ़ा, वो भी यही कह रहे हैं। बात यह है कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकाल लें। एक साइंटिफिक फार्मूला है, जो होती है उसके ऊपर रुपए को ट्रेड करना चाहिए ना। अब IMF हो चुके आपका, पोलिटिकल आई वुड से पार्शली स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से ये किया? इस कौम को भी चाहिए कि इस सोच से बाहर निकले कि जी पाकिस्तान का फ्यूचर है। और पाकिस्तान, कितना कर्जा है पाकिस्तान का? $100 अरब। अभी तो हमने 98.8 से 94 पे लेके आए। जब हमारी हुकूमत थी, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, आप $100 बिलियन ले लें, लाइबिलिटीज डाल लें, जो कि स्टेट नहीं देनी, रुपया लोग देंगे तो डॉलर देने पड़ेंगे स्टेट को, वो $130 बिलियन।
आपका एक एसेट जो है मिनरल्स, वो $6,000 बिलियन की, तो उसकी असेसमेंट है। मैं इसलिए कहता था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। देखिए, हम एसेट सॉल्वेंट हैं, हमारी अपने असासों की कमी नहीं है, हम लिक्विडिटी क्राइसिस है। उसके लिए हमने जितनी मैंने स्कीमें आपको बताई हैं पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ समेत, वो सारी हमें उसको लागू करनी है। उसके नीचे हमारा एक सब फंड बनेगा एग्रीकल्चर का, एक हमारा सब फंड बनेगा माइंस एंड मिनरल्स का, एक हमारा सब फंड बनेगा IT का। ये सारे वो हैं जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक लाइव क्वेश्चन जी। कल जो है पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच है, आप भी क्रिकेट के बड़े फैन हैं जी, तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस? और मेरी दुआ जी पाकिस्तान को अल्लाह फतह दे और कामयाबी दे। सर एक क्वेश्चन सर जी, ये जो IMF की शर्तें मान के बिजली के बिलों में इतने बड़े बड़े टैक्सेस डाल देते हैं, ये अवाम पे इतना बड़ा बोझ कैसे डालते हैं? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, इसके ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। ये मेरी गुजारिश है कि ये कॉम्प्लेक्स इशू है। 3,000 अरब के करीब पाकिस्तान बिजली, 3,000 रुपए उसकी कॉस्ट है जो बिजली बनाता है साल की। 2,100 अरब के करीब रिकवरी होती है। उसमें बिजली चोरी भी होती है, उसमें लाइन लॉसेस भी हैं, उस पर लोग अपने बिल अदा नहीं करते। ये